जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग एलटी ग्रेड में सामान्य अध्ययन के लगातार मॉडल पेपर की सीरीज चला रहे हैं। कल हमने सीरीज का पहला पार्ट प्रस्तुत किया था। आज हम लोग सीरीज का दूसरा पार्ट प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना के लिए कौन सा मार्ग चुना था? वो आपका है सत्य और अहिंसा का मार्ग। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज्य दल से कौन नहीं संबंधित है? मोतीलाल नेहरू संबंधित हैं, आयंगर भी संबंधित हैं, सी राजगोपालचारी ये स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल भी स्वराज दल से संबंधित हैं। तो आपका उत्तर क्या है इसमें? आपका उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? आपके आत्माराम पांडुरंग नहीं थे संबंधित, ज्योतिबा फुले ये भी संबंधित नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ये भी संबंधित नहीं है, बी.आर. अम्बेडकर बहिष्कृत भारत से पत्रिका से संबंधित हैं। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और इस पत्रिका का जो संपादन हुआ था कब हुआ था? 1927 में मराठा भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? जो गांधी इरविन समझौता है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको रोकने का प्रावधान था। इस आंदोलन की जो मांगे थी वो मांगे जो क्या था, जैसे भू राजस्व आधा कर देना था, सैनिक व्यय में 50% की कमी था और नमक कर समाप्ति थी। जो नमक का टैक्स था वो समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट आपका है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? आपके बरकतुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। विदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम सरकार स्थापित की थी। कब? 1915-16 में। कहाँ? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो आपका किस पर आधारित है? ये प्राकृतिक गैस पर। ये आपका जो हजीरा है, हजीरा उर्वरक आपका विजयपुर और जगदीशपुर का जो गैस पाइपलाइन है उसको जोड़ता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। तो इसमें किसका प्राप्त किया गया था सहयोग? सोवियत संघ। ये जो बोकारो है कहाँ है? बिहार के धनबाद में। बिहार के धनबाद में। अब इस समय हमारा ये कहां पर है? धनबाद आपका झारखंड। स्टार्टिंग कहाँ था? बिहार का धनबाद कहा जाता था, लेकिन अब ये धनबाद जो है झारखंड में आ गया है। और इसकी जो स्थापना की थी उसमें सोवियत संघ ने बहुत सहयोग दिया था। तो नेक्स्ट आपका क्या है? सूनहर जोड़ती है। सूनहर जो है आपको, ये जो आपकी सूनहर है ये
उत्तर अमेरिका के दो झीलों को जोड़ती है। एक सुपीरियर झील, सुपीरियर, और दूसरा हारूरन झील। इन दोनों झीलों को जोड़ता है कौन? ये आपका सूनहर। तो इससे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे गहरी समुद्री है वो कौन सी है? वो आपका चैलेंजर है। क्या है? चैलेंजर। ये सबसे गहरी खाई है। और अब हम लोग जानते हैं कि चैलेंजर, ये चैलेंजर हम लोग किसे कहते हैं? जो सबसे गहरी खाई है आपकी, गहरी खाई मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। अब इसी फिलीपींस में मेरियाना गर्त को ही हम लोग चैलेंजर कहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि सबसे गहरी समुद्री गर्त है। और प्रशांत महासागर में इसकी जो स्थित है कहाँ है? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है डेटम रेखा क्या है? जो डेटम रेखा है वो समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा की ऊंचाई होती है और गहराई की माप होती है, वही आपका है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन ही सही होगा। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ती किसके लिए विख्यात है? जो कालगुर्ती है ये किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्ती सोने के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है। नेक्स्ट आपका है भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कहाँ है? मित्रों, जो पूर्ण रूप से साक्षर गांव है वो कहाँ माना है जाता है? उत्तरी दिल्ली, बुधपुर। वो गांव का क्या नाम है? बुधपुर, उत्तरी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मित्रों, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उसके साथ साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। और जब संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई तो उसमें अनेक प्रकार की समितियां बनी, जिसमें एक झंडा समिति भी बनी थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपके B.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के थे, प्रारूप समिति के। और जवाहरलाल नेहरू जो थे संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। और ये संघ शक्ति समिति के भी थे, संघ शक्ति समिति। और वल्लभ भाई पटेल जी वो आपके प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो ये कुछ समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। बिल्कुल, तो इसका जो उत्तर है क्या होगा? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि है उसको जो है अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति से पूर्व, संसद की अनुमति से पूर्व खर्च कर सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 267 अनुच्छेद कह रहा है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आपकी किसमें सन्निहित है? संसद में। संसद क्या है? कानून बनाने वाली एक संस्था है और उसमें जो है सभी शक्तियां सन्निहित होती हैं। नेक्स्ट आपका, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, उसके बाद राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है आपका। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त करता है। किसके बराबर? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें पदच्युत किया जाता है। कैसे? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से, प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो बिल्कुल कौन सा सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। भारत में जो निर्वाचन आयुक्त है वो जो है राष्ट्रपति जो है समय समय पे तय करता है और संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के अनुसार भारत में संसद के सदस्यों के द्वारा एक चुनाव आयुक्त और उससे संबंधित निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रारंभ कहां से हुआ था? तो कहां से हुआ था? राजस्थान के नागौर से। राजस्थान के नागौर से शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959। और किस समिति की सिफारिश पर? तो वो समिति की सिफारिश कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत बार पूछता है इसलिए इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए समझें। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? जो बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है कि आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन की जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी। जो लघु उद्योग हैं इसमें सबसे ज्यादा आपका पूंजी का तो अभाव होता ही है, विपणन की जानकारी का भी अभाव होता है। जब कच्चा माल रहता ही नहीं है तो वो लोग कुछ बना नहीं पाते थे, इसका भी अभाव रहता है। इसलिए हम उपरोक्त सभी मानेंगे। वित्त और साख भी इसमें है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं इनकी समस्या के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? किस योजना का अंग थी? वो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसे हम लोग किस मॉडल पे समझते हैं? महालनोबिस। जो महालनोबिस मॉडल है इसको हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कहें कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसको हम लोग महालनोबिस मॉडल भी
कहते हैं। और यह जो योजना थी तीव्र और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। मित्रों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के कर होते हैं, तो हमें बताना है प्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले हम जानें कि प्रत्यक्ष कर होता क्या है। तो प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसे सरकार सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है। सरकार सीधे व्यक्ति से प्राप्त करती है। और अप्रत्यक्ष कर, अब देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए। इसके जो उदाहरण हैं जैसे निगम कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर, लाभांश कर, तो ये सारे क्या हैं, प्रत्यक्ष कर है। आयकर भी आपका एक प्रत्यक्ष कर है, आयकर। तो आपका विकल्प किस पर है, आयकर। आयकर आपका विकल्प था इसलिए हमने बता भी दिया। एक अस्थि कर होता है वह भी प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर, बिक्री कर, ये कैसे कर हैं, ये सब के सब अप्रत्यक्ष कर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अवमूल्यन का अर्थ है। जो अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन का मतलब मूल्यों में कमी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। बिल्कुल, जो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य होता है उसकी कमी को हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बताइए, ये तो हम पढ़ाए हैं। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, ये आपका है यूएसए, अमेरिका से। ये जो मौलिक अधिकार है अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और ये क्या है, नागरिकों की राज्य से शक्ति को बचाने के लिए मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने इसका जिक्र किया था, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये आपका था 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब ये क्यों दिया गया था, जिससे कि ग्रामीण स्वशासन मजबूत किया जा सके। ग्रामीण स्वशासन आपका स्वशासन मजबूत हो, ठीक है। स्वशासन आपका मजबूत हो। अब इसमें क्या था कि अब आपका ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो आपका भाग 9 और अनुसूची 11 ये जोड़ी गई। तो इतना आप और ज्यादा जानते रहिए। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, कौन सा है। और ये आपका है 42वां संविधान संशोधन 1976। मित्रों, ये जो 42वां संशोधन था ये इतना ज्यादा इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ पूरे संविधान में कि इसको हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, केंद्र की शक्तियां बढ़ाई गई थी,
केंद्र की शक्तियां, उसके बाद न्यायपालिका की शक्ति में कमी किया गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य, और आपका जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये सब चीज परिवर्तन हुआ था, इसलिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है वह पूरे संविधान के ढांचे को ही बदलकर रख दिया, इसलिए हम लोग इसे लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, और वो आपका था वो आपका स्वर्ण सिंह समिति। ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। और इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और कितने कर्तव्य जोड़े गए, 10 कर्तव्य। 11वां कर्तव्य जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, ठीक। अब ये अनुच्छेद कौन सा है, तो संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत पूरा आपका जो मौलिक कर्तव्य है। और तो इतना आप लोग और जानते रहिए मौलिक कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है, और वो आपका है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A। इसमें आपका क्या हो जाएगा उत्तर, अनुच्छेद 21A। इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया, और इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज साथियों बस यही इतने क्वेश्चन थे। तो मित्रों ये क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा, सामान्य जीएस से रिलेटेड कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको एलटी ग्रेड, यूपी पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी और स्टेट और टेट से रिलेटेड हैं। साथियों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में देते रहा करिए। जहां जो न समझ में आए उसको कमेंट में जिक्र करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको हर एक मॉडल पेपर हो, प्रैक्टिस सीरीज हो, पुलिस, होमगार्ड्स, टीटी, टीजीटी, पीजीटी सबकी तैयारी बहुत ही स्मार्ट तरीके से कराई जाएगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।